अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इन कहानियों में अकबर के दरबार के प्रसिद्ध मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी को चित्रित किया गया है। उनकी कहानियां प्रायः चतुराई, न्याय और मनोविनोद से भरी होती हैं। निम्नलिखित कहानी अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे मैंने विस्तारित रूप में 2100 शब्दों के करीब लिखा है। अकबर और बीरबल का न्याय। बहुत समय पहले मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक निपुण और समझदार व्यक्ति काम करता था। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे और उनकी चतुराई और समझदारी के कारण ही वे दरबार में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। अकबर और बीरबल की मित्रता प्रसिद्ध थी और बीरबल अक्सर अकबर के सवालों के जवाब देने में उसे चकित कर देते थे। यह कहानी भी इसी प्रकार के एक प्रसंग पर आधारित है, जहां बीरबल ने अपने चतुराई से अकबर का विश्वास और न्याय को साबित किया। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार कर रहे थे। दरबार में अकबर के साथ अन्य मंत्रियों, सैनिकों और दरबारी लोग भी मौजूद थे। अचानक एक आदमी दरबार में आया जो काफी परेशान नजर आ रहा था। वह अकबर के पास गया और बोला, हजूर, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? आदमी ने अपना नाम शमशेर बताया और कहा, हजूर, मेरे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं एक छोटे से गांव का किसान हूं। मेरे पास एक छोटा सा खेत है और उसमें मैं कड़ी मेहनत करता हूं। लेकिन अब एक व्यक्ति ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है और मुझे वहां से निकाल दिया है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की समस्या का हल तुम निकालो। हमें पता चलना चाहिए कि क्या सच है। बीरबल की योजना। बीरबल ने शमशेर से पूरी कहानी सुनी और फिर अकबर से कहा, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान जल्द ही ढूंढ लूंगा। बीरबल ने शमशेर से कहा, तुम चिंता मत करो, न्याय मिलेगा। इसके बाद बीरबल ने शमशेर से पूछा कि वह व्यक्ति जिसने उसके खेत पर कब्जा किया था, वह कहाँ रहता है। शमशेर ने बताया, वह व्यक्ति गांव के एक बड़े जमींदार का आदमी है। उसका नाम राघव है। वह बहुत ताकतवर और चालाक है। उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने विरोध किया तो वह मुझे मार डालेगा। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ और कल सुबह फिर दरबार में आना। हम इस मामले को सुलझा लेंगे। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को बताया कि वह राघव को बुलाना चाहते हैं। अकबर ने राघव को दरबार में बुलवाया और उसे अपनी गवाही देने का आदेश दिया। राघव दरबार में आया और बीरबल ने उससे पूछा, तुमने शमशेर के खेत पर कब्जा क्यों किया? राघव ने चुपचाप जवाब दिया, मुझे वह भूमि मिली थी और अब मैं उस पर कब्जा कर रहा हूं। अकबर ने राघव से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस भूमि के बारे में कोई प्रमाण है? राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मेरे पास कोई कागजात नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा से उस भूमि का उपयोग करता आ रहा हूं। बीरबल ने राघव के उत्तर को सुना और फिर कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस मामले की जांच करके आपको एक समाधान बताऊंगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने अगले दिन गांव में जाकर पूरी जानकारी इकट्ठी की। उसने देखा कि शमशेर सच कह रहा था और राघव ने वास्तव में उसका खेत कब्जा किया था। बीरबल ने राघव को एक योजना बनाई और उसे अपने पास बुलवाया। राघव ने बीरबल से पूछा, अब आप क्या करने वाले हैं? बीरबल ने कहा, राघव, तुम्हारे कब्जे की भूमि पर एक विशेष परीक्षण होगा। तुम और शमशेर दोनों को एक साथ एक ही समय में खेत पर जाना होगा। जो भी इस परीक्षा में सही साबित होगा, वही भूमि का मालिक होगा।
राघव और शमशेर दोनों ही बीरबल की बातों से चकित हो गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अगले दिन दोनों को एक ही समय में खेत पर बुलाया गया। बीरबल ने दोनों से कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दूंगा। इस समय में तुम्हें भूमि की देखभाल करनी होगी। जो भी इसे बेहतर तरीके से करेगा वही असल मालिक होगा। राघव और शमशेर दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। राघव अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए खेत में काम करने लगा। वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन बीरबल ने देखा कि वह केवल दिखावे के लिए काम कर रहा था और असल में भूमि की देखभाल नहीं कर रहा था। वहीं शमशेर ने चुपचाप काम किया, भूमि को अच्छे से सींचा और इसे साफ किया। जब 1 घंटा पूरा हुआ, बीरबल ने दोनों से पूछा, अब तुम बताओ तुम्हारा काम किस तरह से रहा। राघव ने कहा, मैंने पूरी मेहनत की, सब कुछ ठीक किया। बीरबल मुस्कुराए और शमशेर से पूछा, तुमने क्या किया। शमशेर ने कहा, महाराज, मैंने भूमि को सींचा, उसे साफ किया और ध्यान दिया कि वहां कोई रुकावट न हो। बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों की मेहनत में अंतर है। राघव केवल दिखावे के लिए काम कर रहा था, लेकिन शमशेर ने असल में भूमि की देखभाल की। इसलिए शमशेर को ही इस भूमि का असल मालिक माना जाएगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से हल किया। शमशेर को उसकी भूमि वापस मिल गई और राघव को उसकी गलती का एहसास हुआ। निष्कर्ष, इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अकबर और बीरबल की जोड़ी केवल न्याय ही नहीं, बल्कि समझदारी और चतुराई में भी अद्वितीय थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह साबित किया कि सही न्याय वही होता है जो सत्य और मेहनत पर आधारित हो, न कि केवल दिखावे और ताकत पर। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाहों को महत्व दिया और उसे अपनी प्रजा के बीच न्याय स्थापित करने का मुख्य साधन माना। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को यही सिखाती हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बीरबल की चालाकियां और अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में अकबर के दरबार के महान मंत्री बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और उनकी हास्यप्रद घटनाएं दर्शाई जाती हैं। अकबर और बीरबल का संबंध केवल एक राजा और उसके मंत्री का नहीं था, बल्कि वह गहरे मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई अकबर को अक्सर चौंका देती थी और उनकी समझदारी से अकबर न केवल राज्य का संचालन करते थे, बल्कि प्रजा के बीच न्याय भी स्थापित करते थे। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक और मशहूर घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का विश्वास जीतने के साथ साथ राज्य में सही न्याय भी स्थापित किया। इस कहानी में न्याय, समझदारी और परिश्रम की अहमियत को बताया गया है। अकबर और बीरबल की न्याय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा और समृद्ध था। अकबर एक न्यायप्रिय राजा थे और उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए कई सुधार किए थे। उनके दरबार में कई मंत्रियों और सलाहकारों के बीच बीरबल का स्थान विशेष था। बीरबल की चतुराई और समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में घुसा, जो परेशान और दुखी दिख रहा था। वह सीधे अकबर के पास गया और उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी समस्या क्या है। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं एक छोटे से गांव में खेती करता हूं। मेरे पास कुछ जमीन है जिस पर मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मेरे एक पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह मुझे वहां से निकालना चाहता है और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे धमकी दी।
मुझे न्याय चाहिए ताकि मेरी मेहनत की कीमत मुझे मिल सके। अकबर ने उस व्यक्ति को आश्वासन दिया और तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें सारी स्थिति बताई। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे इस मामले की पूरी जांच करने का समय चाहिए। मैं इस समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसकी जांच करो और सही न्याय करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने रघु से पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने रघु से पूछा कि उसकी जमीन किस प्रकार की थी और उसके पड़ोसी का नाम क्या था। रघु ने बताया कि उसका नाम हरिवंश था और वह एक बड़ा जमींदार था जो गांव के बाहरी इलाके में रहता था। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, अब तुम जाओ, मैं इस मामले की जांच करूंगा। तुम फिर से दरबार में आकर मुझसे मिल सकते हो। अगले दिन बीरबल ने अपने सहयोगियों को भेजकर हरिवंश के घर के पास से इस मामले की जानकारी इकट्ठी की। उसने गांव में जाकर लोगों से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि रघु की जमीन पर हरिवंश ने कब्जा किया है। कुछ लोगों ने बीरबल को बताया कि हरिवंश ने रघु की जमीन पर बिना किसी कानूनी कारण के कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि हरिवंश एक ताकतवर व्यक्ति है और यदि रघु ने इसका विरोध किया तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। बीरबल ने यह सारी जानकारी अकबर को दी और कहा, महाराज, रघु सच कह रहा है। हरिवंश ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। अब हमें यह तय करना है कि उसे किस प्रकार से न्याय दिया जाए। बीरबल का न्याय। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक योजना बनाकर हरिवंश को उसकी गलती का एहसास दिलाऊं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पर मेरा पूरा विश्वास है। जो तुम ठीक समझो वही करो। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और हरिवंश को दरबार में बुलवाया। वह अपनी चतुराई से हरिवंश को इस बात के लिए तैयार करना चाहता था कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले। दरबार में हरिवंश के आने के बाद बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हें लगता है कि रघु की जमीन तुम्हारी होनी चाहिए? हरिवंश ने गर्व से कहा, महाराज, यह भूमि मेरी है क्योंकि मैंने इस पर पहले काम किया था। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तो ठीक है, हमें यह साबित करना होगा कि यह जमीन किसकी है। बीरबल ने हरिवंश से कहा, मैं तुम्हें एक सरल परीक्षण दूंगा। तुम्हारे पास एक दिन का समय है। तुम यह तय करो कि तुम इस जमीन पर क्या करोगे। तुम्हारे सामने एक चुनौती है, जो इस जमीन की सच्ची देखभाल करेगा वही उसका मालिक होगा। हरिवंश ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की क्योंकि वह सोच रहा था कि बीरबल के साथ यह खेल आसान होगा। लेकिन बीरबल ने इसके बाद रघु को भी उसी चुनौती का हिस्सा बना लिया। कृषि परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दोनों को रघु की जमीन पर बुलाया। उसने उन्हें कहा, तुम दोनों के पास एक ही समय होगा और तुम दोनों को इस जमीन की देखभाल करनी होगी। जो व्यक्ति इसे सबसे बेहतर तरीके से संभालेगा वही इस जमीन का असली मालिक होगा। हरिवंश ने सोचा कि वह इसे जल्दी से निपटा लेगा क्योंकि वह पहले से ही जमीन पर काम करता था। वहीं रघु ने शांति से बीरबल की बातों को सुना और काम करना शुरू किया। रघु ने पूरी मेहनत से जमीन को सींचा, उसे साफ किया और वहां की फसल को देखा। दूसरी ओर हरिवंश ने शुरुआत में बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ समय बाद वह आराम करने बैठ गया। वह जमीन की देखभाल के बजाय केवल दिखावा कर रहा था। बीरबल ने दोनों की मेहनत को ध्यान से देखा। 1 घंटे के बाद वह दोनों से आया और पूछा, अब तुम दोनों क्या सोचते हो, किसने ज्यादा काम किया? हरिवंश ने कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और भूमि को साफ किया। बीरबल ने कहा, लेकिन हरिवंश, यह सिर्फ दिखावा था। रघु ने असल में भूमि की देखभाल की है।
उसने न केवल भूमि को सींचा बल्कि उसे स्वस्थ बनाने के लिए हर उपाय किया। इस प्रकार यह भूमि रघु की है। अकबर का न्याय। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर रघु को न्याय दिलाया। वह हरिवंश से बोले, तुम्हारी ताकत और दिखावा किसी काम के नहीं हैं। असल मेहनत और सच्ची निष्ठा से ही न्याय मिलता है। रघु ने इस जमीन की देखभाल की है और अब यह उसकी है। हरिवंश ने हार मानते हुए कहा, महाराज आप सही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने रघु से कहा, अब तुम्हारी जमीन तुम्हारी है। तुम इसे शांति से संभालो और अपनी मेहनत से इसे और अच्छा बनाओ। निष्कर्ष, इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने राज्य में सच्चे न्याय की स्थापना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण मेहनत और सत्य है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर का विश्वास जीतने में मदद की, बल्कि उन्होंने न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सबके सामने रखा। इस प्रकार बीरबल और अकबर का यह संबंध हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर हो गया। अकबर और बीरबल की कहानी, न्याय की कसौटी पर। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प जोड़ी मानी जाती है। अकबर, जो महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान और समझदार मंत्री थे, उनके बीच की मित्रता और दरबारी जीवन की कहानियां सदियों से प्रचलित हैं। बीरबल की चतुराई, उनकी समझदारी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इन कहानियों में प्रमुखता से आते हैं। इन कहानियों में दिखाया गया है कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर के दरबार में अनेक समस्याओं का समाधान किया और न्याय की स्थापना की। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो अकबर और बीरबल के न्यायप्रिय दृष्टिकोण और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी एक साधारण किसान की समस्या से जुड़ी है जो बीरबल की चतुराई और न्याय से सुलझी। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। दरबार में कई दरबारी, मंत्री, सैनिक और आम लोग भी मौजूद थे। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, आज हम किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुझे एक ऐसा मामला मिला है जिसमें हमें न्याय देना है। क्या आप सभी तैयार हैं? सभी दरबारी चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर का न्याय बहुत कठोर और सटीक होता है। अकबर का दरबार न्याय और सद्भाव के लिए प्रसिद्ध था। तभी एक आदमी दरबार में आया। वह दिखने में गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता और बेचैनी थी। वह अकबर के पास गया और उसके सामने सिर झुका दिया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, वह आदमी बोला। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारी समस्या है? आदमी ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरे पास बहुत कम जमीन है, लेकिन मैंने कठिन मेहनत से इसे उपजाऊ बनाया है। एक व्यक्ति ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और मुझे वहां से निकालने की धमकी दे रहा है। मुझे न्याय चाहिए ताकि मेरी मेहनत की कीमत मुझे मिल सके। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। अकबर के दरबार में न्याय का कोई स्थान था और वह अपने प्रजा के लिए हमेशा न्यायप्रिय रहते थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे करीबी और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलवाया। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर ने उसे मामले की पूरी जानकारी दी। बीरबल ने उस व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, से पूछा कि उसकी जमीन किस तरह की थी। रामू ने बताया कि उसकी जमीन में अच्छी फसल उगती थी, लेकिन उसका पड़ोसी नामक हरि ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। बीरबल ने कहा, रामू, चिंता मत करो, मैं इस मामले का समाधान जल्द ही निकाल लूंगा।
अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस मामले की पूरी जांच करो और उचित समाधान बताओ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जरूर इस मामले का समाधान निकाल लूंगा। मुझे बस थोड़ी देर चाहिए। इसके बाद बीरबल ने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल जल्द ही ढूंढ लूंगा। तुम कल फिर दरबार में आना। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन रामू की जमीन पर जाकर पूरी जानकारी इकट्ठी की। उसने देखा कि हरि ने वास्तव में रामू की जमीन पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन हरि का एक बड़ा प्रभाव था और वह आसपास के इलाकों में काफी ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। बीरबल ने सोचा, अगर हरि को सीधे तौर पर चुनौती दी गई तो वह और भी आक्रामक हो सकता है। हमें एक तरकीब से उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना होगा। बीरबल ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस मामले में एक परीक्षण करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम इस जमीन की देखभाल करने के लिए दोनों को एक समान अवसर दें और देखें कि कौन सही तरीके से जमीन की देखभाल करता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा परीक्षण बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि हम दोनों रामू और हरि को एक समान समय दें। हम दोनों को जमीन की देखभाल करने का मौका देंगे। जो बेहतर तरीके से जमीन की देखभाल करेगा वह इस जमीन का असली मालिक होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूर किया और दोनों को बुलवाया। परीक्षण का आरंभ। अगले दिन बीरबल ने रामू और हरि दोनों को एक साथ जमीन पर बुलवाया। उसने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक ही समय दिया जाएगा। इस समय में तुम दोनों को जमीन की देखभाल करनी होगी। जो इसे सबसे अच्छे तरीके से संभालेगा वही इसका असली मालिक होगा। रामू और हरि दोनों ने चुनौती को स्वीकार किया। रामू ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया क्योंकि यह उसकी जीवन यात्रा का महत्वपूर्ण अवसर था। वहीं हरि ने इसे केवल एक खेल समझा और आराम से काम करना शुरू किया। वह खुद को ताकतवर और जमीन का असली मालिक समझता था। रामू ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। उसने जमीन की सफाई की, उसे सींचा और जमीन में से घास को निकाला। उसने पूरी जमीन का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी रुकावट न हो। दूसरी ओर हरि ने शुरुआत में मेहनत की, लेकिन कुछ समय बाद वह आराम करने बैठ गया और जमीन की देखभाल की बजाय सिर्फ दिखावा करने लगा। बीरबल ने दोनों की मेहनत को देखा और तय किया कि अब समय आ गया है जब वह फैसला लें। 1 घंटे के बाद बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम दोनों क्या सोचते हो, किसने अधिक मेहनत की? रामू ने कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत से जमीन की देखभाल की है। मैंने न केवल घास निकाली बल्कि जमीन को अच्छे से सींचा और उसे साफ रखा। हरि ने कहा, मैंने भी मेहनत की, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जमीन की देखभाल अच्छी तरह से की है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हरि, तुमने अपनी शक्ति से काम किया, लेकिन तुमने केवल दिखावा किया। असल मेहनत रामू ने की है। वह इस जमीन का असली मालिक है। अकबर का न्याय। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर रामू को यह जमीन सौंप दी। उन्होंने हरि से कहा, तुमने अपनी शक्ति का उपयोग दिखावे के लिए किया, लेकिन असल मेहनत से जमीन की देखभाल रामू ने की है। यह जमीन अब रामू की है और तुमसे इसे वापस ले लिया गया है। हरि ने हार मानते हुए कहा, महाराज, आप सही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहा था। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने कहा, ध्यान रखना, हरि, शक्ति का गलत उपयोग कभी भी सही नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से ही किसी चीज का अधिकार मिलता है।
इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाते हुए रामू को उसकी मेहनत का सही इनाम दिलवाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। निष्कर्ष, इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने राज्य में सत्य और न्याय की स्थापना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत और ईमानदारी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर का विश्वास जीतने में मदद की, बल्कि उन्होंने न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सबके सामने रखा। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर हो गई। अकबर और बीरबल की कहानी, न्याय का मापदंड। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी मानी जाती है। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट और उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां न केवल उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं, बल्कि ये हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे सही निर्णय और चतुराई से बड़े मुद्दे हल किए जा सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण उन दोनों के रिश्ते को अद्वितीय बनाते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे मामले के बारे में जानेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का विश्वास जीतते हुए एक बड़े विवाद का समाधान किया। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। वह हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए काम करते थे और न्यायप्रिय होने के कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। अकबर की राजशाही में उनके दरबार के सभी मंत्रियों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर ने अपनी प्रजा से वादा किया था कि उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। अकबर का यह न्यायप्रिय दृष्टिकोण और उनकी तत्परता हमेशा उनके राज्य के लिए फायदेमंद रही थी। उस दिन दरबार में कई लोग मौजूद थे और अकबर उनसे राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक आदमी आया जो परेशान और चिंतित दिख रहा था। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। वह अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? वह आदमी सामने झुकते हुए बोला, महाराज, मेरा नाम शंभू है। मैं एक किसान हूँ। मेरे पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन किसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मुझे अपने खेत से निकालने की धमकी दे रहा है। अकबर ने उसकी समस्या को गंभीरता से लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की समस्या का समाधान निकालो। बीरबल का न्याय और समाधान। बीरबल ने शंभू से पूरी कहानी सुनी। शंभू ने बताया कि उसका खेत बहुत उपजाऊ था और वह कड़ी मेहनत से उसमें काम करता था। लेकिन कुछ दिन पहले उसके पड़ोसी हरिवंश ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे वहां से निकालने की धमकी दी। शंभू का कहना था कि वह केवल अपनी मेहनत से अपनी जमीन पर खेती करता है और उसका खेत कोई और ले ले, यह उसे स्वीकार नहीं है। बीरबल ने गंभीरता से उसकी बातों को सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान तो निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, लेकिन हमें थोड़ी और जानकारी की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सही समाधान निकालोगे। बीरबल ने शंभू से पूछा, तुमसे यह जमीन छीनने वाला व्यक्ति कौन है? शंभू ने कहा, उसका नाम हरिवंश है। वह गांव में एक बड़ा जमींदार है और बहुत प्रभावशाली है।
वह मुझे डराता है और मेरे खेत पर कब्जा करने की कोशिश करता है। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा और स्थिति का मूल्यांकन करूंगा। इसके बाद बीरबल ने शंभू को कहा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह दरबार में आकर मुझसे मिलना। परीक्षण का समय। अगले दिन बीरबल ने हरिवंश को दरबार में बुलवाया। जब वह दरबार में आया तो बीरबल ने उसे पूछा, तुमने शंभू की जमीन पर कब्जा क्यों किया है? हरिवंश ने कहा, महाराज, यह जमीन हमेशा से मेरी रही है। शंभू ने अपनी जमीन पर कब्जा किया है और अब मुझे इसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। बीरबल ने कहा, क्या तुम्हारे पास इस जमीन का कोई कानूनी प्रमाण है? हरिवंश चुप रहा। बीरबल ने फिर कहा, तुम दोनों के बीच एक चुनौती दी जाएगी। यह चुनौती तुम्हारे बीच यह निर्धारित करेगी कि कौन असली मालिक है। हरिवंश ने कहा, ठीक है, मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं जीतूंगा। बीरबल ने कहा, कल सुबह हम एक परीक्षण करेंगे। तुम्हें एक निश्चित समय मिलेगा और जो इस जमीन पर ज्यादा मेहनत करेगा और उसे ठीक से संभालेगा, वही जमीन का असली मालिक होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, यह एक अच्छा तरीका है। हमें यह देखना होगा कि दोनों में से कौन अपनी जमीन को सही तरीके से देखभाल करता है। परीक्षण शुरू होता है। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों ने शंभू और हरिवंश को खेत पर बुलवाया। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को एक ही समय मिलेगा। जिस व्यक्ति ने इस जमीन की अच्छी देखभाल की और उसे सबसे बेहतर तरीके से संभाला, वही इसका असली मालिक होगा। हरिवंश और शंभू दोनों ही इस चुनौती को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बीरबल ने यह ध्यान रखा कि हरिवंश, जो कि एक ताकतवर व्यक्ति था, केवल दिखावे के लिए काम करेगा, जबकि शंभू अपनी मेहनत से जमीन की सही देखभाल करेगा। हरिवंश ने शुरुआत में बहुत मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे वह आराम करने लग गया और जमीन की असल देखभाल की बजाय केवल दिखावे के लिए काम करता रहा। दूसरी ओर शंभू ने पूरे दिन मेहनत की। उसने जमीन की साफ सफाई की, खेतों को सींचा और उन्हें उर्वरक दिया। शंभू ने अपने खेत की पूरी देखभाल की और हरिवंश के काम से कहीं ज्यादा मेहनत की। बीरबल ने दोनों की मेहनत को देखा और 1 घंटे बाद दोनों से पूछा, अब तुम दोनों क्या सोचते हो, किसने जमीन की अधिक देखभाल की है? हरिवंश ने कहा, मैंने पूरी मेहनत की। मैंने खेत को साफ किया और कुछ समय के लिए काम किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने केवल दिखावे के लिए काम किया। असल में शंभू ने जमीन की सच्ची देखभाल की है। उसने इस जमीन को सींचा, साफ किया और उसकी फसल के लिए सही तैयारी की। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर शंभू से कहा, तुमने सही तरीके से मेहनत की है। तुम्हें इस जमीन का असली मालिक माना जाता है। अकबर ने हरिवंश से कहा, तुमने केवल दिखावे के लिए काम किया, लेकिन असल मेहनत शंभू ने की है। हरिवंश ने अपनी हार मानी और अकबर से कहा, महाराज, आप सही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं शंभू को उसकी जमीन वापस दे देता हूं। अकबर ने कहा, याद रखो हरिवंश, असल मालिक वह है जो अपनी मेहनत से जमीन की देखभाल करता है, न कि वह जो केवल अपनी ताकत का उपयोग दिखावे के लिए करता है। निष्कर्ष। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण किसी भी विवाद का सही समाधान निकालने में सक्षम थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल दिखावे से किसी की मेहनत या अधिकार नहीं साबित होते, बल्कि वास्तविक मेहनत, ईमानदारी और सत्य से ही कोई व्यक्ति किसी चीज का असली मालिक बनता है। बीरबल ने इस कहानी में एक अद्भुत न्यायप्रियता और चतुराई दिखाई और अकबर ने अपने शासन में यह सिद्ध कर दिया कि सही निर्णय और न्याय से ही राज्य में शांति और समृद्धि आ सकती है।
अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि न्याय का मापदंड केवल असल मेहनत और सत्य होता है, न कि ताकत और दिखावे। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर मुगल साम्राज्य का महान सम्राट न केवल अपनी विजयों और साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। उसकी दरबार में अनेक मंत्रियों और सलाहकारों का हुजूम था, लेकिन उनमें सबसे विशेष और अद्वितीय था बीरबल। बीरबल के नाम से ही अकबर के दरबार में एक अजीब सा सम्मान और धाक थी। उनका तेज दिमाग, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और चतुराई ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था। बीरबल के साथ अकबर और उनके दरबार में घटने वाली घटनाएं न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि इनमें गहरे जीवन दर्शन भी छिपे होते थे। यह कहानी बीरबल की एक प्रसिद्ध चतुराई पर आधारित है, जिसे उसने अकबर के सामने पेश किया था। यह घटना दरबार में हुई एक बड़ी बहस और बीरबल की सूझबूझ को दर्शाती है। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर और उसके दरबारियों के बीच एक गंभीर बहस छिड़ी। यह बहस इस बात पर थी कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी का भी तर्क संतोषजनक नहीं था। अंत में अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे इस सवाल का एक ऐसा उत्तर दो जिसे मैं किसी भी हाल में नकार न सकूं। सभी मंत्री और दरबारी असमंजस में पड़ गए। यह सवाल इतना पेचीदा था कि कोई भी मंत्री या दरबारी इस पर सही और सटीक उत्तर देने में सक्षम नहीं था। सबके चेहरे पर चिंता के लक्षण थे और वे इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बीरबल ने कहा, हुमायूं का दरबार एक ऐसा स्थान है जहां सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। वहां कोई एक धर्म सबसे श्रेष्ठ नहीं था, बल्कि वहां सभी धर्मों का सम्मान था। अकबर ने बीरबल से सवाल किया, लेकिन बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई ठोस उत्तर है? क्या तुम इस बात को सिद्ध कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जी हां, आपके सामने एक उदाहरण पेश कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी बातों को सुनते हैं। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी को एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया, जिससे न केवल अकबर को संतुष्टि मिली, बल्कि दरबारियों को भी जीवन के गहरे अर्थ का एहसास हुआ। बीरबल ने कहा, राजा, इस समय हमारे पास एक गाय है। हम इसे सबके सामने ले आते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह गाय को देखकर यह सिद्ध कर सकता है कि उसका धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तो वह सही होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर आदेश दिया कि गाय को दरबार में लाया जाए। गाय दरबार में आई और बीरबल ने सभी से कहा कि कोई भी आदमी इस गाय के सामने आकर अपना धर्म सिद्ध कर सकता है। अकबर ने कहा, अगर कोई भी आदमी इस गाय को अपने धर्म के सबसे श्रेष्ठ होने का प्रमाण देने के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, तो मैं मान लूंगा कि वह सही है। लेकिन बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, इस गाय के सामने कोई भी धर्म के सबसे श्रेष्ठ होने का प्रमाण नहीं दे सकता। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो खुद ही गाय का उदाहरण दिया था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ महाराज, लेकिन इस उदाहरण का उद्देश्य था यह बताना कि कोई भी धर्म केवल खुद को श्रेष्ठ नहीं सिद्ध कर सकता, बल्कि प्रत्येक धर्म का अपना महत्व है और प्रत्येक धर्म में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। गाय